नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को बताऊंगा, वोकैब को बताऊंगा तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाएंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना भी सिखाएंगे। तो चलिए, आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है सो बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को बहुत ही स्पोकन में हो गया या फिर राइटिंग में हो गया, उस सब में ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है स्टोरी का? टाइटल है द लायन एंड द वॉर। देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? वॉर पढ़ेंगे। वॉर मतलब क्या होता है? वॉर मतलब होता है सुअर, है ना, सुअर। और लायन मतलब शेर। तो ये क्या हो जाएगा, इस स्टोरी का जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? शेर और। एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब होता है और। तो शेर और सुअर, ये स्टोरी का जो शीर्षक है, ये स्टोरी का हेडिंग है, वो क्या है? शेर और सुअर। तो चलिए हम लोग स्टोरी को देखते हैं। वंस इट डिड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब होता है बहुत लंबे समय से, है ना। ये एक फ्रेज है। फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब होता है बहुत लंबे समय से, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, वंस मतलब एक बार, वंस मतलब एक बार। इट डिड नॉट रेन मतलब वर्षा नहीं हुई थी। देखिए, इट जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है। इट मतलब यहाँ नहीं हो जाएगा। इट मतलब होता है यह, तो यह यहाँ नहीं होगा। इट जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है। तो डिड नॉट रेन मतलब वर्षा नहीं हुई। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय से, वर्षा नहीं हुई थी बहुत लंबे समय से। देखिए, ऑल द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स ड्राइड अप। देखिए, ड्राई अप मतलब होता है सूखना, सूखा पड़ जाना। ड्राइड अप जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी सेंटेंस में आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस हमारा है, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए आप लोग इसका हिंदी कैसे करते हैं। ऑल द रिवर्स मतलब सारे नदियाँ। रिवर मतलब होता है नदी, रिवर्स मतलब फुलरल हो जाएगा, मतलब सारी नदियाँ। एंड द पॉन्ड्स और तालाबें। ड्राइड अप मतलब सूखे पड़ गए थे, है ना। देखिए, बट लेकिन देयर was some water in the small pond in the jungle। देखिए, बट लेकिन देयर was some water मतलब कुछ पानी था। देखिए, देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि देयर भी फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। तो कुछ पानी था। इन अ स्मॉल, इन मतलब मैं, ए मतलब एक, स्मॉल पॉन्ड मतलब एक छोटा सा तालाब में। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब। तो एक छोटा सा तालाब में। इन द जंगल, कहाँ था वो छोटा जो तालाब था? वो कहाँ था? जंगल में था। तो ये एक छोटा सा तालाब में पानी था। वन डे मतलब एक दिन। अ थर्स्टी लायन केम टू ड्रिंक वाटर एट दैट पॉन्ड। देखिए, वन डे एक दिन। अ थर्स्टी लायन, देखिए थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी मतलब क्या होता है? प्यासा। भाई, जो भी वर्ड आप लोगों को नहीं आता है वो आप अपने नोट कॉपी में लिखिए और उसको रेगुलर रिवीजन करते ले रहिए। फिर आपको जो है सो इंग्लिश बेसिक से जो है आप इंग्लिश को पकड़ते जाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्या देखिए, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, लायन मतलब शेर। तो क्या हो जाएगा? अ थर्स्टी लायन मतलब एक प्यासा शेर। कैम, देखिए कम मतलब होता है आना। कैम जो है सो सेकंड फॉर्म है। जब ये फिर ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो थर्स्टी लायन मतलब प्यासा शेर। कैम आया। टू ड्रिंक
पीने के लिए, देखिए टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी, एट दैट पॉन्ड मतलब उसी तालाब पर, एट जो लगा हुआ वो प्रीपोजिशन है। सेंटेंस में कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय पर, बोर एल्सो कैम देयर, देखिए एक सुअर, बोर मतलब सुअर, एक सुअर, एल्सो कैम मतलब देयर वहाँ एक जो है सो सुअर भी आया, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो उसी समय पर एक सुअर भी वहाँ आया। बोथ विश्ड, देखिए बोथ मतलब दोनों, विश्ड मतलब दोनों की इच्छा थी, टू ड्रिंक द वाटर, टू ड्रिंक मतलब पीने का, द वाटर पानी, दोनों की इच्छा क्या थी, पानी पीने का। एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पर, एज क्योंकि, बोथ वर थर्स्टी, बोथ मतलब दोनों, वर थे क्या थे, थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा, दोनों प्यासा थे, इसीलिए उन दोनों को एक ही समय पर पानी पीने का इच्छा था। आई शैल ड्रिंक फर्स्ट स्नार्ल्ड द बोर, देखिए स्नार्ल्ड जो है, स्नार्ल्ड मतलब होता है गुरगुराना, तो आई सेल्फ ड्रिंक फर्स्ट में सबसे पहले पीऊँगा, मैं पहले पीऊँगा, देखिए सेल जो आया हुआ है ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सेल या फिर विल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो हो जाता है क्या चीज़, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। तो क्या होगा इसका हिंदी, आई सेल ड्रिंक फर्स्ट, मैं सबसे पहले पीऊँगा, स्नार्ल द बोर, बोर मतलब सुअर ने कहा या फिर गुर्राया, नो नहीं, क्या, नो नहीं, आई विल ड्रिंक फर्स्ट, मैं सबसे पहले पीऊँगा, रोर्ड द लायन, शेर ने दहाड़ते हुए कहा। देखिए जो सुअर था उसने बोला कि हम सबसे पहले पिएंगे, और जो शेर था उसने बोला हम सबसे पहले पिएंगे। सून, सून मतलब होगा देखते ही देखते या फिर होता है जल्द। देयर वाज अ बिग फाइट बिटवीन देम, देखिए देखते ही देखते देयर वाज अ बिग फाइट मतलब एक बड़ी लड़ाई हो गई, फाइट मतलब लड़ाई, तो एक बड़ी लड़ाई हो गई, बिटवीन देम उन दोनों में, उन दोनों के बीच, बिटवीन मतलब होता है के बीच, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, उन दोनों के बीच एक जो है सो बड़ी लड़ाई हो गई। नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ मतलब क्या होगा अब, वल्चर वाज एंजॉइंग ऑल दिस सिटिंग ऑन अ रॉक नियर बाय, देखिए नियर बाय मतलब होता है नज़दीक, नियर बाय मतलब होता है नज़दीक, रॉक मतलब पहाड़, रॉक मतलब पहाड़ी पहाड़ है ना, सिटिंग मतलब बैठे हुए, एंजॉय मतलब होता है आनंद लेना, तो वल्चर, वल्चर मतलब होता है गिद्ध, वल्चर मतलब क्या होता है, वल्चर मतलब होता है गिद्ध। देखिए नाउ अब वल्चर वाज एंजॉइंग, एक गिद्ध ने आनंद ले रहा था। देखिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये वल्चर, उसके बाद वाज या फिर वर आता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वो जो सेंटेंस हो जाता है वो हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, अ वल्चर वाज एंजॉइंग, एक गिद्ध ने इंतज़ार, ये आनंद ले रहा था, ऑल दिस मतलब ये सभी का, सिटिंग बैठकर, ऑन अ रॉक नियर बाय मतलब एक पहाड़ के नज़दीक बैठकर वो आनंद ले रहा था। ही कॉल्ड आउट, उसने बोला, उसने पुकारा, उसने कहा, आई विल वेट, देखिए मैं इंतज़ार करूँगा, सॉरी ढक गया था, देखिए यहाँ से फिर से देखते हैं, आई विल वेट, देखिए विल लगा हुआ, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, आई विल वेट मैं इंतज़ार करूँगा, टिल, टिल मतलब होता है तब तक, द टू ऑफ यू मतलब आप दोनों को, हैव किल्ड मतलब मार चुके होंगे या फिर मार चुके हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, कब तक, जब तक कि आप दोनों को मार चुके होंगे। देन उसके बाद आई विल फीस्ट ऑन योर बॉडीज़, देखिए फीस्ट मतलब होता है क्या चीज़, फीस्ट मतलब होता है दावत देना, तो आई विल फीस्ट मैं दावत दूंगा, ऑन योर बॉडी आपके बॉडी पर, देखिए वन मतलब होता है पर, तो दावत मतलब क्या होता है, आमंत्रण करना कुछ खाने के लिए है ना, तो आपको आपके बॉडी पर मैं दावत दूंगा। ऑन हियरिंग दिस मतलब इसे सुनकर,
इसे सुनकर द लायन एंड द बॉर स्टॉप्ड फाइटिंग। इसे सुनकर द लायन शेर एंड और द बॉर सुअर स्टॉप्ड बंद कर दिया फाइटिंग लड़ाई को। इसे सुनकर सुअर और जो शेर था वो फाइटिंग को क्या कर दिया, बंद कर दिया, लड़ाई बंद कर दिया। दे सेड उसने कहा लेट अस बी फ्रेंड्स मतलब चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। देखिए लेट, जब भी सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो ये कोई भी चीज़ को प्रमोट करता है ना। लेट अस बी फ्रेंड, चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। वी शैल नॉट बिकम दिस वल्चर्स फूड। देखिए यहाँ अपॉस्ट्रोफियस आया है। अपॉस्ट्रोफियस का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है, देखिए वल्चर मतलब होता है गिद्ध और फूड मतलब खाना, तो वल्चर्स फूड का मतलब हो जाएगा गिद्ध का खाना। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी जो होगा सो का या फिर के या फिर की होगा, तो क्या हो जाएगा वी शैल नॉट बिकम, हम लोग नहीं बनेंगे। देखिए शैल आया हुआ है तो हम लोग नहीं बनेंगे दिस वल्चर्स फूड मतलब ये गिद्ध का खाना। एंड दे वेंट ऑफ और वे लोग चले गए एज फ्रेंड्स मतलब दोस्त के रूप में, दोस्त बनकर। लिविंग द वल्चर किसको, गिद्ध को छोड़कर। गैपिंग, गैपिंग मतलब तड़पते हुए, गैप मतलब होता है तड़पना है ना, ये गिद्ध को तड़पते हुए छोड़कर चले गए है ना। अब इस स्टोरी का हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इससे क्या सीख मिला। देखिए मॉरल क्या है, मॉरल मतलब शिक्षा। देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनाइटी। देखिए फिर सेंटेंस देयर से शुरू हुआ है तो देयर का कोई अर्थ नहीं आएगा। इज अ स्ट्रेंथ मतलब ताकत है, इन यूनाइटी, यूनाइटी मतलब एकता में, तो इस सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, एकता में ताकत है। तो दोस्त आप सभी को यह स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको यदि बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर, आप चाहे नया हो या फिर पुराना हो, मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई वीडियो को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।